सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। आज है 7 जून, दिन है शनिवार का। आज का ब्लॉग दोस्तों शुरू करते हैं सुबह के 9 बजे से। पानी को फैलाना नहीं है। और आरब के पापा हैं जो ड्यूटी चले गए, और ये अब हम 9 बजे आप सभी दोस्तों से मिल रहे हैं। तो आज फिर भी लेट हो गए थे, रात को काफ़ी लेट सोए, उसकी वजह से सुबह आँख खुली तब तक 7:30 से ज़्यादा टाइम हो गया था। और इधर आ चुके हैं किचन में। तो कुछ बर्तन भी हमारे खाली हो गए हैं, जैसे कि आधा खाना बन गया, आधा भी बन रहा है। मैंने दूध भी गर्म करके रख लिया है कटोरी में, ये देखो। और आरब के पापा लाए थे कटहल। तो जब से आप सभी दोस्तों ने बताया है कि कटहल खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो उनके लिए ही कटहल बना देती हूँ। तो मैंने सूखा कटहल बिल्कुल बनाया है, और इतना बचा है, और खा के भी थोड़ा खाना गए हैं, और मैंने बांध भी दिया है। तो लोहे की कढ़ाई में बनाए, उसी वजह से काला हो गया है। लोहे की कढ़ाई में कुछ भी सब्जी बनाओ तो पीली सब्जी ज़्यादा नहीं रहती, काली काली, और कटहल तो वैसे भी काला हो जाता। इधर मैंने रोटियां भी थोड़ी सी सेक ली हैं दोबारा से। पहले मैंने थोड़ा ही आटा लगाया था सुबह से, जैसे कि थोड़ी तबीयत नहीं ठीक लग रही थी, तो मैंने उनके लिए ही देरी की वजह से थोड़ा आटा लगा के रोटियां बना दी। अपने लिए सोचा कि बाद में बना लेंगे। और इधर कुकर में मैंने रख दी है थोड़ी मसूर और अरहर की दाल मिक्स करके दोनों। अब देखते हैं बन चुकी है या नहीं अभी। तो इस तरीके से सीटी निकाल के गैस निकाल देते हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, वैसे तो टाइम लग जाता है, या पकड़ के रखो। कुछ कुकर आते हैं जो यहाँ पे प्लास्टिक लगी होती है, तो उसमें पकड़ना नहीं होता है और अपने आप गैस निकल जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत अभी गर्म है। देखते हैं दाल हमारी पक चुकी है या नहीं। इधर हमारी दाल बनके भी तैयार हो गई है। दाल इतनी जल्दी यहाँ पे बन जाती है कि बस रखते टाइम लगेगा, दाल बनते नहीं टाइम लगता है। और प्रेगनेंसी में भी हमारी ऐसी ही रूटीन रहती है, कुछ खास बनाकर नहीं खा पाते हैं। जैसे कि पहले खाना बना के खाते थे, वैसे भी इन दिनों में एक तो हमें कमज़ोरी की वजह से चक्कर आते हैं, तो खाना ही बनाना मुश्किल हो जाता है। तो अपने लिए अलग से कुछ भी नहीं बना पाते। जो भी बनाते हैं ऐसा बनाते हैं कि आरब के पापा भी कंपनी ले जा सकें और मैं भी घर पे खा सकूं। तो मैंने कहा चलो आज दाल चावल बना लेते हैं, थोड़े से आरब को भी हो जाएगा दाल खाने के। और इस बार दलिया भी हम नहीं ला पाए अरब के लिए, अब किसी दिन ले आएंगे तो कभी कभी दलिया बना दो। दाल को भी अब छौंक देते हैं। यहाँ पर मैंने चमचा रख दिया है गरम होने के लिए, और थोड़ा सा तेल भी डाला है। जैसे दाल है उसी हिसाब से तेल। एक सूखी मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा जीरा डालेंगे। वैसे एक दाल बनाओ तो जैसे कि अरहर की, तो उसमें जीरा और प्याज टमाटर यही सभी चीज़ें डाल के फ्राई कर सकते हैं और करते हैं। ऐसे में दाल पसंद नहीं है। आधा मैंने आम काट के डाला है दाल में, क्योंकि ज़्यादा मसूर की ही दाल है, अरहर की दाल तो बहुत कम पड़ी है। तो मैं वैसे मसूर की दाल लहसुन से छौंकते हैं, लेकिन हम थोड़ी एक सूखी मिर्च डाल के और जीरा से ही छौंक देते हैं। इधर जो है जीरा और मिर्च एक साथ में भून चुके हैं, अब तड़का लगाते हैं। दाल हमारी जो छौंक चुकी है, अब इसको कटोरी में परस लेंगे और कुकर को भी धुल के रख देंगे, जब भी धुलेंगे। अब हम सबसे पहले गैस को है जो साफ़ करते हैं, क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। जब मैंने सुबह कटहल की सब्ज़ी छोड़ी थी तब एकदम कढ़ाई बहुत तेज़ हो गई थी, तो है ना कि छींटे छींटे ही सारी जगह हो गई हैं। तो पहले गैस को साफ़ करते हैं। लगभग 10-11 बजे का टाइम हो रहा है। डबल खाना बनाओ तो काफ़ी टाइम लग जाता है, और इन दिनों में जैसे कि हमारे काम बहुत लेट हो जाते हैं,
थोड़ा थोड़ा आराम करके काम करते हैं और ऊपर गैस रख लेते हैं। तो थोड़ा बहुत जैसे है कि आरब के पापा भी हमारी हेल्प करवा देते हैं और नीचे गैस रख के खाना बनाओ तो उनको नहीं काम करते बनता है। तो हम आराम कर कर के ही सारे काम अपने धीरे धीरे कर लेते हैं। तो पहले गैस को साफ़ कर देते हैं, बर्तन अभी नहीं धुलेंगे और जो भी हमारे काम करने हैं वो काम कर लेते हैं। फिर उसके बाद में नहा लेंगे, क्योंकि 12 बजे से पहले ही नहा लो तभी अच्छा लगता है, लेट नहाते हुए नहीं अच्छा लगता है। तो इधर मैंने गैस को अच्छे से साफ़ कर दिया है। खोटा आरब बलून खेल रहे हैं, सुबह उठते ही फोन देखेंगे। बहुत मुश्किल से मैंने फोन लिया, तब वो बलून के साथ खेल रहे हैं। जो अभी आए बाबू, थोड़ा और टाइम दो। आटा है जो कभी कभी थोड़ा गीला हो जाता है तो चिपकने लगता है, तो इसी वजह से कभी कभी पत्थर में ज़्यादा आटा लग जाता है। पानी भी चलने लगा है तो पानी भी लेके रख लेते हैं बाल्टी में। खाना तो हमारा बन चुका है तो थोड़ा ही पानी डालेंगे। और गैस को साफ़ करने के बाद में हम आ चुके हैं रूम में। वैसे तो सभी चीज़ें उपलब्ध हैं रूम में ही, बाहर नहीं जाना होता है, जैसे कि लेटिन, बाथरूम, किचन। तो गैस मैंने साफ़ कर दी है। उसके बाद में अब लगा देते हैं झाड़ू। अभी मैंने बर्तन तो नहीं धुले हैं तो उससे पहले झाड़ू ही लगा देते हैं पूरे रूम में। और इधर आरब बैठे हुए अपने पापा की पर्स लिए। वैसे तो इनके पापा पर्स रोज़ ले जाते हैं, आज थोड़ा जल्दी जल्दी में गए तो पर्स भूल गए। तो वहीं आरब खोल के देख रहे हैं। कभी कभी पैसे मिल जाते हैं आरब को, खुले जैसे पैसे नहीं रखते हैं, बच्चों से जितना दूर रखो, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता। जब भी पैसे मिल जाते हैं खुले तो वो मुँह में ही रखते हैं। तो आरब की वजह से ज़्यादातर टूटे पैसे नहीं रखते हैं। तो आरब अभी इधर खेल रहे हैं, तब तक हम पूरे में झाड़ू लगा देते हैं। बाहर की ओर मैंने सुबह ही झाड़ू लगा दिया था। कभी कभी सुबह के टाइम कर देते हैं, नहीं तो दोपहर के टाइम जब लगाते हैं झाड़ू तब लगा देते हैं। तो इतने टाइम रूम में ही झाड़ू लगा देते हैं और फिर लगाएंगे पोंछा। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और जो दोस्त हमारे ब्लॉग देखते हैं, पसंद करते हैं और वो लाइक और कमेंट नहीं कर पाते हैं, आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहना, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना और पूरे ब्लॉग में एंड तक बने रहना दोस्तों, क्योंकि जो भी हम शॉपिंग करके लाए हैं वो लास्ट में दिखाएंगे। तो इधर हमारा है जो झाड़ू लग चुका है, अब लगा देते हैं पोंछा। वैसे तो अब पोंछा लगाने में भी दिक्कत हो रही है, जैसे कि दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे काम करने में भी दिक्कत हो रही है। तो वैसे तो रोज़ हम वाइपर से ही पोंछा कर देते हैं, उससे आराम रहती है, लेकिन कभी कभी हाथ से पोंछा लगाओ तो अच्छा रहता है। वैसे तो मिट्टी धूल इतनी जैसे अंदर नहीं आती है, लेकिन बच्चों में आ जाती है। आरब ज़्यादातर नंगे पैर ही बराबर से बाहर घूमते हैं, तो जूता तो अपने आप नहीं पहन पाता है। जब बाहर जाएगा तभी पहनेगा, रूम में रहेगा तब तक जैसे कि नहीं पहनेगा, बाहर ही खेलेगा। तो आरब भी हमारे साथ में पोंछा लगवा रहे हैं। तो मैंने बाल्टी में थोड़ा सा पानी ले लिया है कि पानी थोड़ा जैसे कि पोंछा, वैसे तो एक बार में ही पोंछा अच्छे से लग जाए, लेकिन आरब बार बार बाथरूम में जा रहे थे, उसी वजह से हमें बाल्टी में थोड़ा पानी रखना पड़ा। तो आज हम पोंछा है जो हाथ से ही लगा देते हैं। तो हफ्ते में कहीं 1-2 बार हम हाथ से लगा देते हैं, नहीं तो ज़्यादातर वाइपर से ही लगा देते हैं। जैसे कि वाइपर से लगाओ तो थोड़ा बहुत जो भी कुछ लगा होता है वो अच्छे से नहीं छूट पाता, और हाथ से लगाओ तो अच्छे से साफ़ हो जाता है।
तो आरब को मैंने धुली हुई इनकी ही कच्छा दे दी है। रुमाल पहले दिया, रुमाल से नहीं लगाया तो मैंने कहा चलो इससे लगा दो। एक दो बार कच्छा से ही पोंछा लगाया तो उसी वजह से जानता है कि इसी से लगाते हैं। तो देखो कैसे लगा रहा है, हमें तो डर लग रहा है कि कहीं ये गिर ना जाए। तो पूरे रूम में पोंछा लगा देते हैं और मैंने पंखा भी चालू कर दिया है ताकि हमारा पोंछा जल्दी से सूख जाए। जब वाइपर से लगाते हैं तो थोड़ा गीला हो जाता है और जब हाथ से लगाते हैं तो एकदम सूखा सूखा लगाते हैं आरब की वजह से, और पंखा चलाने के बाद में जिससे जल्दी से सूख भी जाता। और इधर मिलते हैं आप सभी दोस्तों से। शाम के 5 बज रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आरब को भी चटाई पे बैठा लिया है और खाने के लिए नमकीन दे दी है। आरब थोड़ी देर पहले ही सो के उठे हैं तो नमकीन ही मांगने लगे खाने को। तो मैंने आरब को नमकीन दे दी है। और अब आप सभी दोस्तों को दिखाते हैं कपड़े जो भी हम लाए हैं प्रेगनेंसी में पहनने के लिए, जो जिसमें हमें खूब कंफर्टेबल फील हो। तो ये मैंने जिपर वाली कुर्ती मंगाई हैं जो इसमें साइड साइड में चेनें लगी होती हैं और एकदम ये जैसे कि फुल साइज की होती हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी में तो ऐसी ही पहननी चाहिए और नहीं तो अपने सिलाई भी लगवा सकते हो। तो हम इसमें कुछ भी नहीं करवाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 ही सूट अभी ले पाए हैं। जब से आए हैं तब से सोच रहे हैं कि नए कपड़े ले आऊँ। पिछले साल जो पहन रहे थे वही जैसे हम पहन रहे हैं अभी। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जो हम सूट पहन रहे हैं वे बहुत ज़्यादा टाइट होने लगे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है। आरब को भी बाहर लेकर जाना होता है। तो मैंने ये दोनों सूट ऑनलाइन मंगाए थे। तो ये थोड़ी कुर्ती जैसे कि सूती हैं तो महंगी भी पड़ी हैं दोनों। और पैजामे तो मैंने नहीं पहले साथ में ले पाई थी तो उसी वजह से मैं अभी एक ही सूट पहन रही थी, एक मैंने नहीं पहना है। तो ये आरब के पापा के साथ में हम शाम के टाइम गए तो हम ये पैजामे लेकर आए हैं। ये पैजामे दी है 200 रुपये की, नारा वाली है। और तो ये अच्छी रहेगी। जैसे प्लाजो भी अच्छे रहते हैं लेकिन कुर्ती के साथ में प्लाजो में नहीं अच्छे लगते हैं, इनके साथ पैजामे ही अच्छी लगती है। तो अभी तक तो मैंने 2 ही सूट ले पाए हैं, लेकिन 2 सूटों से काम नहीं चलेगा, जिससे कि कभी कभी हम टाइम से कपड़े भी नहीं धुल पाते हैं और ऊपर सूखने भी नहीं डाल पाते हैं। तो उसकी वजह से हमें अभी 1-2 सूट और लेने पड़ेंगे। तो मैं इनमें ही ना ही लेगी मिली और ना ही दुपट्टा मिला, सिर्फ कुर्ती ही कुर्ती लेकर आए हैं। और आरब के लिए भी हम लाए थे चप्पल। अभी तक आरब वैसी चप्पल नहीं पहन पा रहे हैं अच्छे से, डोरी वाली ज़्यादातर पहन रहे हैं या जूते। तो इनकी बिल्कुल आदत नहीं पड़ी हुई है, 2-4 दिन हो गए तब से एक बार भी नहीं पहनी है। आज का ब्लॉग दोस्तों हमारा यहीं तक है। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और कपड़े हमारे कैसे लगे ये भी बताना। और आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। राधे राधे।